कि लोकल बिजनेस को हम किस तरीके से मार्केट करते हैं ऑनलाइन। उसमें पहला स्टेप क्या था हमारा कि प्रोफाइल बनाई कैसे जाती है। सो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हम प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, और अब हम आज देखने लगे हैं कि प्रोफाइल को रैंक करने के लिए हमें किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। ये भी एसईओ है, मगर इस एसईओ को हम बोलते हैं लोकल एसईओ। ठीक है, जो हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स अडॉप्ट कर रहे होते हैं, इसे हम बोलते हैं लोकल एसईओ। अच्छा, यहाँ से अब मैं कोई प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि हम उसके ऊपर इसको प्रैक्टिस कर सकें। और इसके लिए मैंने आपसे कहा भी था कि आप लोगों ने किसी की प्रोफाइल बनानी है, सब स्टूडेंट्स ने ना, प्रैक्टिस के तौर पर कम से कम एक प्रोफाइल ज़रूर बनानी है। अब ये मैं एक जीमेल पर आ गया हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी प्रोफाइल पर यहाँ से डायरेक्टली हम जाते कैसे हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है हमारे पास कि हम मेन्यू से चले जाएं। यह मेन्यू पे है और ये बिजनेस प्रोफाइल लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर ये बिजनेस प्रोफाइल हमें ना मिले तो हम मोर फ्रॉम गूगल से भी जा सकते हैं। मोर फ्रॉम गूगल में आए, फिर हम ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे और ऑल प्रोडक्ट से बिजनेस प्रोफाइल की बात हो रही है ना, तो बिजनेस का टॉपिक है। सो बिजनेस पे जाएंगे और ये बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। जी, यहाँ आगे और अब यहाँ से मैनेज में आ जाएंगे। प्रोफाइल खुल गई है हमारे पास। अब अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर आना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीका है हमारे पास? उसका आसान तरीका है, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे, क्या लिखा है मैंने, business.google.com। यानी अगर आपने डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल में आना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं business.google.com। इस वक्त ये प्रोफाइल्स हैं इस अकाउंट पे जो आपको नज़र आ रही है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम इनमें से किसी प्रोफाइल को भी ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रोफाइल्स की परमिशंस कैसे देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जैसे स्टार्स अकेडमी की प्रोफाइल बनी हुई है, अगर स्टार्स अकेडमी वाले मुझे कहें कि भैया आपने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो उसमें वो अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर मुझे अलाउ करेंगे, मैनेजर बनाएंगे कि मैं भी उसको मैनेज कर सकूँ। अनटिल कि वो मुझे मैनेजर नहीं बनाते, मैं उनकी प्रोफाइल में ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकता। या तो मुझे अपना जीमेल पासवर्ड बता देंगे तो मैं डायरेक्टली उनकी प्रोफाइल खोल लूँगा, या फिर वो मुझे मैनेजर बना देंगे जिसमें मेरे पास अथॉरिटी आ जाएगी उनकी प्रोफाइल पे काम करने के लिए। सो हमें ये काम करना पड़ता है। अब जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, प्रीवियस क्लास में हमने इस मेन्यू को देखा था, इधर से बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स को देखा, यहीं से देखा था ना हमने, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई एक तो यहाँ से पीपल एंड एक्सेस से हम अलाउ करते हैं, और ये मैंने कहा था प्रोफाइल आईडी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फाइन, अब आ जाते हैं वापस। ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ना, बेसिकली ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी ऑप्शंस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं। ये जितनी भी ऑप्शंस आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये सारी ऑप्शंस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है। इनको अब हम एक एक करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा एक चीज़ देखते हैं जिसमें वो हमें बता रहा है परफॉर्मेंस, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 511 कस्टमर इंटरेक्शंस। ये भी परफॉर्मेंस वाली जगह ही है। यानी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी प्रोफाइल कैसा काम कर रही है, ठीक है, तो ये बता रहा है, मेन पर ही वो मुझे बता रहा है डिटेल्स के बगैर कि भाई 511 कस्टमर्स आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपसे इंटरेक्शन की है। लेकिन अगर मैंने इसकी डिटेल परफॉर्मेंस देखनी होगी तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आगे जी देखिए ज़रा, अब ये मुझे मेरी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन दिखा रहा है। पहले मैं एक तरह इसका जूम छोटा कर दूँ।
थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले ओवरव्यू का बटन इसमें बना हुआ है। तो क्या कह रहा है, कितने लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया, जरा और नीचे आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है, पीपल व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल, इतने लोगों ने आपको देखा। हमें यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं ये फ्री है, यानी इसके लिए मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। ये ऐड नहीं है कि हम लोग डेली इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये हम लोगों ने सिर्फ अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाई और उसको ऑप्टिमाइज किया। तो ये वो मुझे बता रहा है, कहता है कि जनाब कितने लोगों ने आपको देखा, 8000, तकरीबन 9000 लोगों ने हमें गूगल पर देखा। कब देखा, मई से लेकर अक्टूबर तक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं एनालिसिस देखना चाह रहा हूँ पिछले एक महीने में कितने लोगों ने मुझे देखा। सो ये सितंबर है, मैंने इस पर क्लिक किया, ब्लू हो गया। फिर मैंने अक्टूबर पे क्लिक किया, ब्लू हो गया, दोनों ऑप्शन ब्लू हो गई। फिर मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, पिछले एक महीने में तकरीबन 1200 लोगों ने आपको देखा, यानी गूगल पे सर्च किया और आप नजर आए। तो अब इससे हमें एक ये बात पता लगी कि ये एक फ्री मार्केटिंग टूल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल पर हमारी विजिबिलिटी आनी शुरू हो गई है और इस पर अभी हम इंगेजमेंट आजकल नहीं कर रहे। तो ये हालत है, अगर हम इसमें इंगेजमेंट करेंगे, रूटीन में काम करेंगे, तो इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही होगी ये प्रोफाइल। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, गूगल सर्च मोबाइल, गूगल मैप मोबाइल। तो कहता है भाई आपको, अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि भाई इंट्रैक्शन कहाँ पर हुई है ज़्यादा, ये भी देखना चाह रहा हूँ। क्या डेस्कटॉप पे ज़्यादा इंट्रैक्शन हो रही है कि मोबाइल्स पर हो रही है। तो कहते हैं 73% लोग जो हैं, यानी इनमें से 1200 में से 73% लोगों ने आपको मोबाइल पर गूगल सर्च में देखा। ये 73%, ये सारे के सारे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा सर्च कहाँ हुई है, मोबाइल से हुई है। तो इससे हमें एक और चीज़ भी पता लग गई कि लोग हमें मोबाइल के ऊपर ज़्यादा देखने लगे हुए हैं, क्योंकि आज के दौर में तो सारी की सारी मार्केटिंग मोबाइल के ऊपर ही चली गई हुई है। उसके बाद क्या कहता है, और कहता है कहाँ देखा, गूगल सर्च में, यानी कि गूगल का जो सर्च इंजन है उसके थ्रू लोगों ने आपको जो ढूंढा है वो सबसे ज़्यादा ढूंढा है। और कहाँ पे ढूंढा है, मोबाइल के थ्रू ढूंढा है। दूसरे नंबर पर क्या कहता है, गूगल मैप्स। कहता है भाई दूसरी चीज़ क्या है, तो लोकेशन। लोकेशन कहाँ पर होती है, गूगल मैप्स में होती है। तो कहता है भाई गूगल मैप से आपको जो लोगों ने ढूंढा, वो कितने लोगों ने ढूंढा, 18% लोगों ने ढूंढा। और नीचे है, फिर कहता है गूगल सर्च पर डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप का मतलब है लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स। तो कहता है डेस्कटॉप के ऊपर आपको कितने % लोगों ने ढूंढा, 8%। अब हमें ये पता लग गया कि इस वक्त डेस्कटॉप यूजर्स कम है, मतलब ऑफिशियली तो काम कर रहे होंगे ना, लेकिन ऐसे लोग जो इंटेंट हो सर्चिंग करने की, जिनकी ज़्यादा, वो ज़्यादा मोबाइल से सर्च करने लगे। और फिर कहता है मैप पे आपको ढूंढा डेस्कटॉप के ऊपर सिर्फ 1% लोगों ने। सो हमें ये भी पता लग गया कि हमें लोग ज़्यादा कौन सी डिवाइसेस के ऊपर देख रहे हैं। मींस अगर थोड़ी देर के लिए मैं सोचूं भाई मुझे गूगल ऐड कहाँ पे चलाना चाहिए, इस एनालिसिस की बेसिस पर पता लग गया ना मुझे कि इस वक्त इन एनालिसिस की बेसिस पर मुझे अपना गूगल ऐड किस जगह पे चलाना चाहिए, मोबाइल के ऊपर। यानी मेरी डिवाइस जो टारगेट डिवाइस हो वो मोबाइल होगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नजर आएगा एज कंपेयर टू डेस्कटॉप। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, कॉल्स। ये हम अपनी प्रोफाइल की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। क्या कहता है, पिछले एक महीने में आपको तकरीबन 25 कॉल्स आई हैं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ये 25 कॉल्स आई हैं, इसे कैसे पता लगा है, और क्या ये वाकई 25 कॉल्स आई भी हैं कि नहीं आई हैं। बेसिकली लोग आपको गूगल पर देखते हैं, वहाँ पर कॉल का बटन बना हुआ है और लोग कॉल का बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे ही वो कॉल का बटन प्रेस करते हैं तो गूगल आपको डायलर पे ले आता है। अब वो डायलर से उसको डायल करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात की बात है, लेकिन डायलर पर 25 लोग आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की इंटेंशन आपसे बात करने की थी। जी जा जाए, गरीब आ जाए इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 लोगों ने कॉल का बटन प्रेस किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 लोगों की इंटेंशन थी कि वो आपसे बात करें। अब आपको मे भी 25 की कॉल ना आई हो, क्लाइंट आपको बोलेगी मुझे तो 5 फ़ोन आए हैं या मुझे 10 फ़ोन आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 25 लोग डायलर तक गए हैं, लेकिन आगे से 25 लोगों ने डायल नहीं किया। मे भी किसी के पास बैलेंस ना हो, या मे भी वो कहे अभी डायल नहीं, कॉल नहीं करनी मुझे, जस्ट मैं यहाँ तक देखना चाह रहा था इसको। ठीक है,
दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है? मैसेजेस। अच्छा, एक SMS मैसेज है, एक फेसबुक मैसेज है, ये कौन सा मैसेज है? ये मैसेज प्रोफाइल मैसेज है, यानी लोगों ने आपको आपकी प्रोफाइल पर आकर मैसेज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैसेज यहाँ आ रहे हैं, यहाँ शो कर रहा होगा मैसेजेस कितने आए हैं। मैसेज दिखाएगा नहीं, परफॉर्मेंस है ना यहाँ पर, तो सिर्फ बताएगा कि भाई 10 मैसेज आए, 20 मैसेज आए, 50 मैसेज आए। कौन से मैसेज है वो नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर। यहाँ पर क्वांटिटी नज़र आ रही है कि लोगों ने कितने हमें मैसेज किया। अब इसकी इंटीमेशन कहाँ पे होगी? ये मैसेजेस इंटीमेट कहाँ पे होंगे? ये तो आई गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर हैं। ये मैसेजेस आपको इंटीमेट हो रहे होंगे जीमेल के ऊपर, यानी जैसे ही आपको पहला मैसेज आएगा, आपको जीमेल के ऊपर इंटीमेशन आएगी कि आपको एज ए जीमेल मैसेज आएगा। आप जीमेल पे मैसेज पे क्लिक करोगे तो वो आपको प्रोफाइल में ले जाएगा और वहाँ पे जाकर आप अपने मैसेज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो कह रहा कोई मैसेज नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है? बुकिंग। कहते हैं भाई आपका बुकिंग का जो आपने बटन बनाया था, अगर बनाया था तो इतनी बुकिंग्स हुई आपकी यहाँ पर। अब इसके लिए वेबसाइट का रोल भी है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट है ही नहीं है तो बुकिंग तो हम अपनी वेबसाइट से ही करा रहे हैं ना ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोलता हूँ, चलो कारपेट वॉशिंग वाली खोल लेता हूँ, उस पर भी बुकिंग है। ये हमारे पास वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर क्या कह रहा है? अभी बुकिंग कोई नहीं है। इसका मतलब है हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाके कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा बुकिंग को। ऐसा नहीं खुद ब खुद ही तो बुकिंग नहीं होगी ना, हमें बताना पड़ेगा कि कोई बंदा अगर बुकिंग करवाना चाहता है तो कहाँ पे क्लिक करे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर ये बुकिंग गेट एन अपॉइंटमेंट का टैब बना हुआ है। एक्चुअली ये वाला टैब है, देखिए जरा, ये बुकिंग का पूरी विंडो है ना बुकिंग कराने के लिए। तो यहाँ पर वो कह रहा है भी अपना नाम वगैरह लिखो, फ़ोन नंबर लिखो। राइट साइड में उसने ये भी लिखा हुआ है कि संडे क्लोज्ड, और ये अपॉइंटमेंट टाइमिंग ये वाली है, तो आप इन टाइमिंग पे मुझसे बुकिंग ले सकते हो। और जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे तो सेंड मैसेज कर दोगे। ये सेंड मैसेज करोगे तो क्या होगा? जीमेल पर मैसेज आ जाएगा कि एक बंदा आपसे काम लेना चाह रहा है, बुकिंग करवा रहा है। ये वाला लिंक मैं उधर ऐड करने लगा हूँ अपनी प्रोफाइल में। इसका मतलब क्या हुआ कि इस काम के लिए मेरे पास वेबसाइट भी होनी चाहिए और उस पर बुकिंग का टैब भी होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे ना। अब ये काम वो मुझे यहाँ पर क्या बता रहा है? यहाँ पर वो मुझे ये बता रहा था कि बुकिंग हुई कोई कि नहीं हुई। अभी हम देखते हैं कि बुकिंग कहाँ जाके करानी है और कैसे करनी है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है? डायरेक्शंस। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कोई बंदा भी आएगा, यहाँ तो आपको कॉल करेगा, यहाँ आपकी वेबसाइट पर चला जाएगा, यहाँ डायरेक्शंस लेगा आपके ऑफिस में आने के लिए। तो कहता भाई पिछले 1 महीने में कितने लोगों ने डायरेक्शंस ली? 63 लोगों ने डायरेक्शंस ली। ठीक है, अब अगर इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 महीने में 63 लोग डायरेक्शंस ले रहे हैं तो ये फ्री मार्केटिंग हो रही है। इसका मतलब ये डायरेक्शन लेके तो कोई ऐसे तो नहीं ले लेगा ना। डायरेक्शन तो खासतौर पर वही लोग लेंगे जिनकी इंटेंट होगी आपको विजिट करने की। जो आपको विजिट नहीं करना चाहते वो तो कभी भी डायरेक्शन का पैड इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज तो उनके मोबाइल पर बार बार इंटीमेट होता रहेगा कि भैया आप इस डायरेक्शन पे जा रहे हो। ठीक है, तो अब ये भी बता रहा है कि इतने लोगों ने आपकी डायरेक्शंस ली। और आगे क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट क्लिक्स। वेबसाइट क्लिक की एक्टिविटी सबसे कम है, ऐसे ही है ना कि सिर्फ एक बंदे ने वेबसाइट पे क्लिक किया। लेकिन अगर कॉल की एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, अगर डायरेक्शंस की एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, तो ये तो बहुत ही क्विक कॉल टू एक्शन है हमारे ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग इन्वॉल्व हैं आपके बिजनेस में। ये थी हमारे पास परफॉर्मेंस। वापस आ जाते हैं, अभी हम बात बुकिंग की कर रहे थे, तो पहले बुकिंग को ही देख लेते हैं। ये बुकिंग के ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर अब हम कह रहे हैं बुकिंग करवानी है। इवन यहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई बुकिंग का, अभी इनका कॉलेज है तो कॉलेज में बुकिंग तो नहीं होगी ना। कॉलेज में क्या होगा? एडमिशन होगा। ऐसे ही है, यानी कि कॉलेज में कोई बंदा बुकिंग करवाएगा तो क्या होगा? गेट एडमिशन नो। तो उसी तरह की वेबसाइट का बटन बना होगा कि किसी ने एडमिशन लेना है तो वो मेल भेजेगा ऑनलाइन करके कि जी मैं एडमिशन लेना चाह रहा हूँ फौरी तौर पर। तो ये लोग उसको कॉल कर लेंगे कॉलेज वाले।
तो अब हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, ये अपॉइंटमेंट का लिंक, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और क्या करेंगे, लिंक ऐड करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको। अब क्या होगा, अब जब लोग इस बिजनेस प्रोफाइल पर आएंगे, उसके बुकिंग के टैब पर जाएंगे तो ये लिंक नजर आ रहा होगा। जब वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली वो कहाँ मूव कर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से वो बुकिंग करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि लीड्स जनरेट होंगी इस बिजनेस के लिए। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, सेव करेंगे मतलब बुकिंग का बटन ऐड हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि ये सोफा का है, ये कॉलेज है, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा, एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ ये किया था। वापस आ जाते हैं, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है जो हम कर रहे हैं। बुकिंग के बुकिंग लगी हुई, देखे ना, बुकिंग लगी हुई है, इट्स मीन लीड्स मिल रही हैं। बुकिंग का बटन लगा हुआ है, इट्स मीन लीड्स मिल रही हैं बिजनेस को। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं। एक ऑप्शन क्या था, मैसेजेस का, देखा था ना उधर मैसेजेस शो कर रहा था। जो मैसेज आपको आएंगे वो यहां आएंगे। अगर आपने देखना होगा कि मैसेज क्या आया तो इस जगह पर आपको मैसेज नजर आएंगे। आगे कीप विद योर कस्टमर्स, गेट वेब अलर्ट। देखें कुछ मैसेजेस आए हुए, इन्होंने हालांकि जवाब भी नहीं दिए हुए। हाँ, नहीं दिया हुआ ना। अब फेसबुक ये क्या करता है, गूगल क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको लोग फ्रीक्वेंटली मैसेज कर रहे हैं और आप उसको आंसर नहीं कर रहे, तो गूगल क्या करेगा, गूगल आपकी मैसेज सर्विस को डिसेबल कर देगा फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो क्लाइंट्स जो है वो इरिटेट ना हो। फिर जब आप आकर देखोगे आपको कि वो मेरे तो ध्यान भी नहीं गया, भीतर इतने सारे मैसेजेस आ गए, मुझे इन्हें रिप्लाई भी करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैसेजेस को रिप्लाई करेंगे तो बिजनेस ही मिलेगा ना। उसी का काम, वही कह रहा हूँ, उसी का काम होगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि खुद मैनेज कर रहे हैं, हमें क्या पता कौन मैनेज कर रहा है। वो मैसेज भी देखें बहुत पुराना है, 10 जनवरी का। अब वो क्या कहता है, हाँ जी मैं दूंगा, और यहाँ पर मैसेज में अपना फोन नंबर लिख दे बस। ये आए हुए ना मैसेजेस, देख लें। ये क्या लिखा हुआ है जी, टर्न ऑन वेब नोटिफिकेशंस, उनको नोटिफिकेशंस भी आएंगे। और इस मेन्यू पे क्लिक करो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, चैट सेटिंग्स, इस पर जाएं जी। ये क्या लिखा हुआ है, टर्न ऑन चैट, ऑन है ना। मैं चाहूँ तो इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे होगा भाई मैं जवाब नहीं दे रहा तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। याद रखना है कि अगर आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स को अप्लाई करना है, मैक्सिमम। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, सेंड रीड रिसीट्स, कि भाई उनको पता लग जाएगा आपने उनका मैसेज रीड कर लिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वेलकम मैसेज, कि जब भी कोई बंदा आपको मैसेज करे तो आप ही की तरफ से कोई वेलकम मैसेज हो। फिर क्या लिखा हुआ है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये क्या, FAQs। आपको पता है कि भाई स्टैंडर्ड लोग जो इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं, जैसे भी एक आ गया मैसेज कि भी अपना नंबर शेयर कर दें। हो सकता है कोई बंदा ये पूछ रहे एडमिशन कब होंगे, कोई बंदा ये पूछ रहे आपका एड्रेस कहाँ पर है। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना जो आपको पता है कि आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा जरूर, तो हम क्या करते हैं, उन्हें FAQs में ऐड कर देते हैं। आगे ये लिखा हुआ कस्टमर FAQs, यहां से हम क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं खुद से, ताकि हम खुद ही उनके जवाब उसको दे दें पहले से ही। जैसे ये एक ऐड किया हुआ हमने, करंट FAQs, ये क्वेश्चन लिखा है, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स भी लिखा हुआ है, ये देखिए नंबर दिया हुआ है हमने यहाँ पर, ऑटोमेटिक में दिया हुआ है नंबर, ठीक है। इस तरह मैं FAQs ऐड करता जाऊंगा। मजीद क्वेश्चन ऐड करना है, यहाँ क्वेश्चन लिखें, यहाँ पर आंसर लिखें और उसको सेव कर दें। इसका क्या फायदा होगा, जैसे पीक सोल्यूशन का इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये ऑफिस में बैठे हुए हैं, इनको पता है ना भाई कि जब भी कोई क्यूरी आएगी, अगर उसने 15 सवाल करने हैं ना तो उसमें से 12-13 तो इनको पहले से ही पता होंगे। इसकी वजह क्या है कि भाई रोजाना तो लोग आते हैं, उनको पता है कि भाई फाउंडेशन का जब स्टूडेंट आएगा तो वो क्या क्वेश्चन करेगा,
डिजिटल मार्केटिंग का जब स्टूडेंट आएगा वो क्या क्वेश्चन करेगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ क्यूरी उसकी यूनिक हो, लेकिन मोस्टली क्यूरीज जो होंगी वो सब स्टूडेंट्स की कॉमन होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी इनको पता है कि क्या क्यूरीज आपको आ सकती हैं। सो मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर करने का फायदा क्या हुआ कि आपको इंटरेक्शन सिर्फ उस सूरत में करनी पड़ेगी जब कोई यूनिक क्वेश्चन आपसे करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस यूजर्स को नजर आ रहे होंगे। तो अगर वो कोई बात पूछना चाहते हैं और वो पहले ही एफएक्यू में ऐड है तो उन्हें पूछने की जरूरत तो नहीं है, वो एफएक्यू पे क्लिक करके वहीं से उसका आंसर देख लेंगे। हाँ, अगर वो कोई नई बात पूछना चाहेंगे तो वो फिर आपको मैसेज कर देंगे। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका क्या ख्याल है, इसे भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर हुआ ना, मतलब गूगल कहेगा कि आप तो असिस्ट कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, तो मैं आपको टॉप पर दिखाता हूँ। यानी ये अब एक और चीज़ होगी हमारी, कौन सी थी ये, मैसेजेस वाली। मैसेजेस को ऑफ करने का तरीका भी देख लिया हमने। अच्छा, अब ये क्या है, आस्क फॉर रिव्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जी कि हमें रिव्यूज चाहिए, रिव्यूज हम लेना चाह रहे हैं अपने कस्टमर से। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप सबसे कहता हूँ कि भाई आपको कैसा फील हो रहा है, आप कॉलेज के मतलब रिव्यू करें, तो मैं क्या करूँगा, आस्क फॉर रिव्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। आप सब लोग मेरे साथ एक ग्रुप में मौजूद हो, मैं इसको कॉपी करता हूँ और ग्रुप में आपको ये मैसेज भेज देता हूँ। ये मैं सबने ग्रुप में भेज दिया, आपने इस पर क्लिक किया, आप गूगल पर आए, आगे। अब जी जो क्लिक करेगा इस जगह पर आता जाएगा और यहाँ पर आकर वो एक एक रिव्यू ऐड करता जाएगा। याद रखेंगे गूगल का जो अच्छा रिव्यू होता है वो सिर्फ 5 स्टार ही होता है, यानी कि 4 स्टार रिव्यू भी अच्छा रिव्यू में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कस्टमर आपको 4 स्टार रिव्यू दे या 3 स्टार रिव्यू दे, मगर जो मैसेज दे वो बहुत अच्छा दे, मगर रिव्यू जो दे वो पूरा 5 स्टार दे। इसलिए आपको ये एजुकेट खुद से करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को कि भाई आपने हमें 5 स्टार रिव्यू देना है, क्योंकि 5 स्टार रिव्यू ही अच्छा रिव्यू है। अगर 4 स्टार रिव्यू है तो इसका मतलब है क्वालिटी में मार्जिन है, यानी आप मैक्सिमम क्वालिटी नहीं दे रहे, अभी क्वालिटी में मार्जिन है। मैसेज का मतलब अच्छा रिव्यू नहीं है। जैसे आप कहो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पर आप कर दो 3 स्टार्स, नीचे आप तारीफें लिख दें मेरी, तो इसका मतलब है आपने अच्छा रिव्यू नहीं दिया। अच्छा रिव्यू कौन सा होगा, जिसमें आप अप्रिशिएट भी करोगे और जिसमें आप 5 स्टार भी करोगे, यानी ये अच्छा रिव्यू है। मतलब ये अच्छा रिव्यू नहीं है, ये अच्छा रिव्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब भी किसी से रिव्यू लेना होगा तो हम उसे कहेंगे कि हमें आपने 5 स्टार रिव्यू ऐड करना है। अब एक क्वालिटी रिव्यू और एक गूगल के नज़दीक ऑथेंटिकेटेड रिव्यू कौन सा होता है। एक क्वालिटी रिव्यू वो होता है जिसपे आपने स्टार्स तो मेंशन करने ही करने हैं, उसके बगैर तो रिव्यू होगा ही नहीं। एक क्वालिटी रिव्यू ये होता है कि जिसमें आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया हो, यानी फीडबैक भी दिया हो। ये फीडबैक की पॉइंट है, यहाँ पर हमने फीडबैक देना है कि जनाब आपने अगर इस कॉलेज से पढ़ा हुआ है या इस कॉलेज के साथ आपका एक्सपीरियंस हुआ तो कैसा हुआ। ये एक क्वालिटी रिव्यू है गूगल के मुताबिक। उसके बाद फोटोज, अगर आप यहाँ पर फोटोज या कोई फोटो ऐड कर देते हो तो इससे भी आपके रिव्यू की वर्थ बढ़ जाती है और इससे गूगल को ऐसे लगता है कि जैसे ये वाला रिव्यू फेक रिव्यू नहीं है, जेन्युइन रिव्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अच्छा रिव्यू क्या है, जिसमें फीडबैक हो और जिसमें तस्वीर हो और एक मोबाइल डिवाइस से और एक जीमेल से आप एक ही रिव्यू दे सकते हैं। अगर मैं एक ही डिवाइस के साथ, मिसाल के तौर पर जैसे हम कहें भाई पीक सोल्यूशन के ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स उनके आ रहे हैं, वो कहते हैं भाई आपने रिव्यू ऐड करना है, तो एक ही मोबाइल से सबसे रिव्यू लेते जा रहे हैं अपने मोबाइल से, तो एक ही रिव्यू एक्सेप्ट होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। सो आपने जो रिव्यूज लेने हैं कस्टमर्स के मोबाइल से लेने हैं, इसलिए हमें क्या करना है, ये लिंक शेयर करना है अपने कस्टमर्स को। और हमने ऐसे भी नहीं करना जैसे मैं यहाँ पे रिव्यूज लेने लगूँ, आप सबसे कहूँ कि भाई मोबाइल ऑन कर लो और रिव्यू ऐड करो। अब सारे के सारे एक ही इंटरनेट से कनेक्ट हो गए हो, अब गूगल को ये भी लगेगा कि भाई ये किसी एक, अभी 4-5 हो जाएंगे फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आज का प्लान बनाया हो कि आज हमने अपने स्टूडेंट से रिव्यूज लेने हैं और आज के दिन में हमारे पास कुछ 6000 स्टूडेंट्स ने पढ़ने आना हो और आज एक ही इंटरनेट से 6000 रिव्यूज गूगल पर चले जाएं, अब गूगल इसको फेक समझेगा।
हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोग तो नहीं होते ना। मैं कह इतने सारे लोग तो नहीं होते ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे कॉलेज में मैं कहता हूँ भाई इस वक्त हमारे 115 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, या 200 रिव्यूज़ हैं, और एक अगले ही दिन हम एकदम 1000 रिव्यूज़ ले आते हैं, और अब उसको डिटेक्ट हो जाएगा ना कि भाई ये लाइफ टाइम रिव्यूज़ इसके इतने कम हैं, और एक ही दिन में एक ही जगह से एक ही इंटरनेट से इतने सारे रिव्यूज़ आ गए हैं, तो वो उसको फेक समझ सकता है। सो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी एक्टिविटी ना करें हम लोग। लेकिन नो डाउट अगर एक बंदा, एक स्टैंडर्ड ये है और एक स्टैंडर्ड और भी तो है ना, जिसमें एक बंदा रिव्यू देता है और साथ में अपनी तस्वीर भी लगा देता है, साथ में वो डिनर कर रहा है वो वाली पिक्चर लगा देता है, साथ में उस जगह पे बैठ के वीडियो लगा देता है, तो अब दूसरा फैक्टर पूरा कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये हमें सारे फैक्टर्स को देखना है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमारे नॉर्मल रिव्यूज़ कितने हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई 15 साल में 200 रिव्यूज़ आए, तो एक दिन में अगर 2000 रिव्यूज़ आएंगे तो गूगल को एकदम लगेगा कि कोई फेक एक्टिविटी है। सो एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू ऐसे बनता है। फाइनली आपको क्या कर देना है, इसको पोस्ट कर देना। और अगर कोई रिव्यू गूगल को लगेगा कि ये फेक है, तो वो फौरी तौर पर तो शायद एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो उस रिव्यू को रिमूव कर देगा। यस, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात ये भी। चलिए अब आ जाते हैं वापस। ये क्या ईमेल पे भेजना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, फेसबुक पे भेजना है, ज़्यादा बेहतर तरीका है यही कॉपी कर लें, फेसबुक पे जाकर पेस्ट कर दें, ईमेल पे जाके पेस्ट कर दें, व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। एक फैक्टर ये वाला भी हो गया, बुकिंग का फैक्टर भी हो गया। अच्छा, अब ये एडवर्टाइज तो कोई फैक्टर नहीं है। एडवर्टाइज का तो मतलब है कि भाई आपकी प्रोफाइल है तो आपने गूगल ऐड रन करनी है, तो यहाँ से रन कर लो, ठीक है। सो इसको वो बेसिकली कहाँ लेकर जाएगा, गूगल ऐड में ले जाएगा। इस पर क्लिक करें जरा, एक बार करके देख भी लें। देखिए ऐड पे चला गया ना, तो जब हम गूगल एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट उसी की एडवर्टीजमेंट है, यानी कि ये वाला मॉड्यूल ही चेंज हो गया हमारा एकदम, ठीक है। देखिए ऐड पे आ गया ना सीधा, कहता भाई एडवर्टाइज कर लो। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ रहा है जी, जरा इसको भी देख लेते हैं। एडिट प्रोफाइल, ये है सारी की सारी प्रोफाइल सेटिंग्स। और इधर आए जरा, एक स्लाइड में खोलता हूँ जो आपसे शेयर भी कर दूंगा बाद में। गूगल ये प्रोफाइल खुल गई है एक। ये थोड़े से हैंडआउट्स हैं, इनको भी देख लीजिएगा। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब आते हैं इधर, ये क्या जी, एडिट। अच्छा, ये इसके साथ रिलेटेड है ये ऑप्शन, आस्क फॉर रिव्यू और रीड रिव्यू। आस्क फॉर रिव्यू क्या कह रहे हैं आप, कस्टमर्स को कह रहे हैं रिव्यू दो। और रीड रिव्यू का क्या मतलब है कि भाई आपके कस्टमर्स आपको रिव्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको भी तो फीडबैक करना है उन्हें, आपको उन्हें एक्नॉलेज करना है ना जो वो आपको रिव्यूज दे रहे हैं। तो आपने रीड रिव्यू में जाकर कस्टमर्स को एक्नॉलेज भी करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये किसने दिया है, गुड इंस्टीट्यूट इन शादरा क्वालिफाइड स्टाफ। अब मैं इसको रिप्लाई करके एक्नॉलेज करूँगा। सो गूगल हमें कहता है कि आप अपने कस्टमर्स को एक्नॉलेज भी करें। इसी तरीके से अगर कोई बैड रिव्यू देगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि उससे हमने पूछना भी है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कब प्रॉब्लम हुई थी, आप हमसे रब्ता करें, हम आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि असल में तो ये फीडबैक सिस्टम है ना, कि हम फीडबैक लेने लगे हुए लोगों से अपने बिजनेस के मतलब। तो हमने नाराज़गी का इजहार नहीं करना, बल्कि उनको फीडबैक देना है। और यही वाला जो कस्टमर जो बैड रिव्यू दे रहा होगा, जब हम उसे अच्छा फीडबैक देंगे तो ये अपने रिव्यू को चेंज कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिव्यू एक दफ़ा दिया तो फ्रीज हो गया। आज कोई रिव्यू दे रहा है बुरा, तो कल आप उसको सेटिस्फाई कर दोगे तो वो अपने रिव्यू को चेंज कर देगा, तो वही वाला रिव्यू आपका क्वालिटी रिव्यू बन जाएगा, ठीक है। एडिट प्रोफाइल, जब हम प्रोफाइल बना रहे थे तो बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने आ रही थी, जो मैंने कहा था कि हम उस वक्त करेंगे जब हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। सो अब ये वो जगह आ गई है जहां से हम मजीद डिटेल्स
बताने लगे हैं। सबसे पहले क्या है, बिजनेस नेम। ये तो आपको खुद से बताना है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी साइंस याद रखें। वो क्या है कि एक तो आप इसमें अपना नाम ऐड कर लें, बेशक नाम मुख्तसर ही ऐड करें, और एक अपना प्राइमरी कीवर्ड ऐड कर दें, ताकि जब लोग सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हो जो आपसे रिलेटेड हो, जैसे हम कहें भाई पीक सॉल्यूशंस की प्राइमरी कीवर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है, वो हो सकती है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। तो हम क्या करें कि पीक सॉल्यूशंस भी लिखें और साथ लिखते हैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। इसका मतलब क्या हुआ था, जब भी गूगल पर आकर कोई बंदा ढूंढे, देखो भाई पीक सॉल्यूशंस को तो वही ढूंढेगा ना जो पीक सॉल्यूशंस को जानता है। जो लोग पीक सॉल्यूशंस को नहीं जानते मगर वो कंप्यूटर कोर्सेज करना चाह रहे हैं, वो तो लिखेंगे ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। तो अब पीक सॉल्यूशन आएगा तो इसका मतलब है कि नए स्टूडेंट्स मिले हैं हमें। अब वो स्टूडेंट्स नहीं है जो पीक सॉल्यूशंस को जानते थे, बल्कि उन्होंने तो लिखा था बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो वो लोग, उन लोगों ने हमें फाइंड कर लिया। तो हमें अपने कीवर्ड को नाम में लेकर आना है, मगर हमें ये याद रखना है क्या कि आपका जो नाम है वो मैक्सिमम कितना बड़ा होना चाहिए, 80 कैरेक्टर्स का। यानी 80 कैरेक्टर से बड़ा नाम हम नहीं रख सकते। अगर हम 80 कैरेक्टर से बड़ा नाम रखेंगे तो 80 के बाद वाले जो कैरेक्टर्स होंगे वो ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, सिर्फ फर्स्ट 80 कैरेक्टर्स में ऑप्टिमाइज होना है। सो आपने कोशिश करनी है कि 80 कैरेक्टर्स में से ऑप्टिमाइज कर लें। नो डाउट आपकी जो प्रोफाइल है उसका जो नाम है वो तो आ ही जाएगा ना, जैसे पीक सॉल्यूशन है, ये तो मुमकिन नहीं है ना कोई बंदा पीक सॉल्यूशन लिखे तो किप्स आ जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी कि ब्रांड से तो वो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मेन फोकस किस पर करें, अपने एक कीवर्ड के ऊपर, तो उसको फर्स्ट 80 में एडजस्ट कर लें। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या चीज़ है, यहाँ अगर चेंज करेंगे ना, पेंसिल पे क्लिक करें आगे, और सेपरेटर के तौर पर आपको यही यूज करना है। यहाँ पे भी हाइफन या डैश है, पाइप साइन, ये पाइप साइन है, ये हाइफन है, माइनस का जो निशान है, ठीक है। या इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें, उसके बाद आपने सेव कर देना है। दूसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है, बिजनेस कैटेगरी। जब हमने प्रोफाइल बनाई थी तो हमने क्या किया था, एक कैटेगरी ऐड की थी। पहले बिजनेस का नाम लिखा था, फिर एक कैटेगरी ऐड की थी, याद है ना। लेकिन मैंने कहा था कि अभी एक ऐड कर लो, बाकी की जाकर हम ऑप्टिमाइजेशन में ऐड करेंगे, जब हम ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। इस पर ये क्या लिखा, allows you to select up to 10 categories, यानी कि 9+1 हो गई ना, एक प्राइमरी कैटेगरी और 9 एडिशनल कैटेगरीज यानी सेकेंडरी कैटेगरीज भी हम ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं कहूँ ये कॉलेज है, कंप्यूटर कॉलेज है ना ये, तो इसकी एक कैटेगरी एजुकेशन भी हो सकती है, एक कंप्यूटर कॉलेज भी हो सकती है, एक एकेडमी भी हो सकती है। अब कौन बंदा क्या कई बार कई लोग पूछते हैं, कॉल करें तो कहें ये कंप्यूटर एकेडमी है, कोई लोग फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं क्या ये कंप्यूटर कॉलेज है, ठीक है। लोग मुख्तलिफ चीज़ें पूछ सकते हैं ना आपसे, आपकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से या आपकी सर्विसेज के हिसाब से। सो हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा जब कैटेगरीज लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा तरीके से हमारे बिजनेस के मुतालिक पता लगेगा। तो वो कहता है भाई आप टोटल कितनी कैटेगरीज दे सकते हो, 10। अब इधर आए वापस, कहाँ दे सकते हैं, देखें अब यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, स्टार्स अकेडमी के केस में हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है एजुकेशन सेंटर, फिर हमने लिखा हुआ है कॉलेज, फिर हमने लिखा हुआ है कोचिंग सेंटर, फिर हमने लिखा हुआ है एजुकेशनल कंसल्टेंट, फिर हमने लिखा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर हमने लिखा हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और फिर हमने लिखा हुआ है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस। टेस्टिंग सर्विस मतलब एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अब ये इतनी सारी कैटेगरीज हमने बताई है, इसका मतलब क्या हुआ, इन सब कैटेगरीज के रेफरेंस से जब लोग गूगल कर रहे होंगे तो हमारा बिजनेस नजर आएगा। ये है ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स, कि जितने ज्यादा फैक्टर्स बताएंगे उतना ज्यादा रैंक होने के चांसेस हमारे बढ़ते जाएंगे। कैटेगरी का भी पता लग गया हमें, कितनी कैटेगरीज लगा सकते हैं हम, मैक्सिमम 10 कैटेगरीज लगा सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक, सिर्फ एक कैटेगरी है जो आपके बिजनेस की प्राइमरी मेन कैटेगरी है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया, डिस्क्रिप्शन। यहां पर आकर आपने क्या करनी है, अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है और कोशिश करनी है कि उस डिस्क्रिप्शन में आपके मेन कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा आ जाए।
ताकि जब लोग आपके बिजनेस को कीवर्ड्स की मदद से ढूंढ रहे हो तो किसी ना किसी तरीके से आपका बिजनेस सामने आ जाए। ये हम कितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अबाउट 750 कैरेक्टर्स, यानी हम अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा 750 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, ओपनिंग डेट, अच्छी बात है, अगर आप लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि भाई आपने कब ये बिजनेस सेटअप किया था। फिर क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर भी लिखे जा सकते हैं और एक से ज़्यादा भी लिखे जा सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट्स, यहाँ पर आकर हम अपनी वेबसाइट भी दे सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये वेबसाइट की ऑप्शन आ गई है मेरे पास। एक प्रोफाइल मैंने खोली हुई है ना, जरा दूसरी पर आओ। कौन सी खोली थी, स्कूल खोली थी मैंने। अब दूसरी प्रोफाइल खोलते हैं, मैं बताता हूँ क्या बताने लगा। पहले नीचे वाला खोला हुआ था, ऊपर वाला, ऊपर वाला, अच्छा इसमें आए, इस पर आ जाते हैं। अब एक और प्रोफाइल खोलने लगा, पहले यहाँ खुली ही होगी है ना। खोल लेते हैं, एक नई चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको, नजर आ जाए आपको तो अच्छी बात है। ये कौन सा शालामार है, इसकी एडिट प्रोफाइल में आ जाए। चीज़ें वैसी हैं सारी तकरीबन, कुछ चीज़ें चेंज आने लगी हैं, वही बताने के लिए यहाँ लाए, हो गई यहाँ नजर आ गई तो। नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ने ना एक नई चीज़ ऐड की है, सोशल मीडिया लिंक्स। हाँ, यहाँ पर अब एक सोशल प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें इसने अप टू 10 लिंक्स दिए हुए हमें, जिसमें टिकटॉक भी होगा, जिसमें फेसबुक भी होगा, सारी दे दी हैं उसने खुद से। पहले हम ये काम, अगर आपको याद हो, तो हम करते थे स्कीमा से जाकर, थर्ड टूल से, यानी यहाँ पर होता ही नहीं था, हम करते ही स्कीमा के थ्रू थे ये काम। ठीक है, तो अब गूगल ने ये चीज़ इसमें ऐड की है और आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तलिफ प्रोफाइल से, किसी प्रोफाइल में ऐड है, मुझे याद नहीं आ रहा किसमें है, इन दो को मैंने खोला, इन दोनों में तो उसने नहीं दिखाई मुझे, किसी में ये ऑप्शन आ रही थी, इसको देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, सिंपल लिंक्स लगाते हैं और इसमें कोई खास बात नहीं है। देखते हैं, इसमें आ रही थी, किसी एक पे थी। अच्छा चलो, एनीवेज आगे चलते हैं। ठीक है, वेबसाइट भी हो गई। उसके बाद क्या आ रहा है, लोकेशन एंड एरिया, ये जो हमने दिया था, अगर आपने बाद में चेंज करना हो तो यहाँ से आकर इसको चेंज करने का क्या मतलब है, आमतौर पर तो हमें चेंज नहीं करना, ये सम टाइम आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली थोड़ी सी डिसलोकेट होती है बाद में, तो इसे हमने एडजस्ट करना हो तो हम यहाँ से आकर दोबारा एडजस्ट करेंगे, मगर हमने कोशिश करनी है कि ये जो टास्क हैं, खास तौर पर लोकेशन वाले, ये हम मोबाइल से करें, डेस्कटॉप से नहीं करें। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है आगे, सर्विस एरिया। यहाँ आकर अब हमने क्या करनी है, अपने सर्विस एरियाज बनाने हैं, बताने हैं। यहाँ आए ज़रा, और यहाँ आकर ज़रा सर्विस एरियाज को भी देख लेते हैं। अप टू 20, यानी गूगल हमें क्या रेकमेंड करता है कि आप कितने सर्विस एरियाज बता सकते हो, 20 सर्विस एरियाज बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि इस वक्त हमारा पीक स्टेशन जो है वो लोअर माल पर है, तो हम कहेंगे समनाबाद, हम कहेंगे चिबुर्जी, हम कह सकते हैं शाहदरा, ठीक है, मजांग, यानी जो भी सलामपुरा, नहीं वो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वही पे हम टारगेट कर रहे हैं ना कि भाई इन लोगों में और लोगों के बिजनेस भी तो है ना, तो जो जो जहाँ पे नज़र आ रहे हैं हम भी वहाँ पे नज़र आएंगे। इवन हम यूँ भी करते हैं कि मे बी हम सर्व नहीं भी कर रहे ना किसी एरिया में,
लेकिन वहाँ पर हमारा कंपटीटर है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जो टोन में मेरा एक कंपटीटर है, तो मैं स्पेशली जो टोन को टारगेट करूँगा, ताकि जब जो टोन में मेरे कंपटीटर की प्रोफाइल नज़र आए तो वहाँ पर मेरी प्रोफाइल भी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने एरियाज दे सकते हैं? 20 एरियाज दे सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐड करते जाएंगे सर्विस एरियाज, जो जो मैंने नाम लिए हैं। जैसे भी मैं लिखता हूँ जोहर टाउन, देखिएगा आ जाएगा नीचे जोहर टाउन लिखा हुआ, आ गया। इस तरह उसने क्या कहा, कितने एरियाज ऐड कर सकते हो? 20 एरियाज आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या आ गया जी? ओपनिंग आवर्स। ये भी बहुत, अब ये चीज़ें ऐसी हैं अगर मैं इनको इग्नोर कर दूंगा तो इसका मतलब है जिसने ये सब मेंशन किया होगा वो रैंक करेगा। ठीक है, यहाँ से आकर मैं आवर्स भी दूंगा कि भाई कौन कौन से मेरे ऑफिस ड्यूटी टाइमिंग्स हैं, ताकि जब लोग मुझे गूगल पर सर्च करें और मेरा टाइम एंड हो रहा हो या शुरू ना हो या उस दिन मैं ऑफ हूँ, तो गूगल पर ही मैसेज आ जाए कि जनाब ये वाला दफ्तर जो है 8 बजे बंद होता है, तो आप अगर 7:30 बजे निकलेंगे तो शायद पहुँच ना पाए, आपके जाने से पहले बंद हो जाए। तो ये इस वजह से आ रहा होता है कि हमने यहाँ पर अपने टाइमिंग मेंशन किए होते हैं। इस पर आए, आगे ये नीचे टाइमिंग्स आ रहे हैं, क्लोज भी लिखा हुआ आ रहा है। आपने जिस दिन को क्लोज करना होगा यहाँ से क्लोज कर दें और जिसका टाइम देना होगा यहाँ से टाइम दे दें। और अगर आप 2 डिफरेंट टाइमिंग्स में ओपन हो रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ ना, जैसे एक होता है स्कूल खुलता है पहले सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, फिर ऑफ हो जाती है, और फिर कहते हैं 4 बजे से रात 10 बजे तक अकेडमी होती है, तो बीच वाला टाइम ऑफ हो गया। तो ये ऐड करके हम 2 अलग-अलग टाइम, या जैसे क्लिनिक होगा कोई, तो वो कहें जनाब हम सुबह भी बैठते हैं और शाम को भी बैठते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स ऐड करने हैं ना उसने, पहले एक टाइम फिर दूसरा टाइम। तो इसी तरीके से जब आपने दूसरा टाइम ऐड करना होगा तो यहाँ पे प्लस करके एक टाइम आप और ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको भी रोक देते हैं और अब और नीचे आते हैं। बस अच्छा उस जी बिल्कुल होते हैं। आप मेरा नंबर ले लें, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको रेफर कर दूंगा। ठीक है, इसमें मैं क्लास भी ले रहा हूँ। 033 446 1460। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर क्लासेस हो रही होती हैं, कुछ कंप्लीट हो रहे होते हैं, मैं आपको बिल्कुल इंटरव्यूज में जी हाफिज़ मोहम्मद अली मेरा कल। अच्छा अच्छा, लाहौर में ऑफिस आपका? कमरे को ताला लगा होना चाहिए ना, अचानक कोई बंदा ऐसे ही चलते फिरते आ जाता है, गलत बात है। नहीं ऐसे ना, कोई तरीका तो नहीं है वैसे आने का, इसलिए मैंने उनको टाल दिया कि बाद में आपसे मैं बात करूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। मुझे भी भूल गया मैं कहाँ पे था और क्या करा रहा था। नॉट फेयर, एडिट प्रोफाइल में है ना। चलिए वापस आते हैं। अच्छा, ये था हमारा जो प्रोफाइल के अंदर जो हम चीज़ें सेट कर रहे थे। अब ये बाहर आए और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिट सर्विसेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, अब ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी है ना पिछले आधे पौने घंटे में, ये सारे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं। जब आप लोग अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर रहे होगे तो आप इन सब चीज़ों को देखेंगे। यानी इन सब चीज़ों को, मैं अगर किसी की प्रोफाइल मैनेज करता हूँ तो इन्हीं चीज़ों पे काम करता हूँ रेगुलरली, तो ही वो प्रोफाइल रैंक करना शुरू होती है। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज़ क्या है हमारे पास, एडिट सर्विसेज। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब मैंने यहाँ पर अपनी सर्विसेज बतानी है कि भाई मेरी जो कंपनी है वो सर्विस, क्योंकि देखें लोग ढूंढेंगे ना मुझे, या मेरे नाम से ढूंढेंगे, बिजनेस नेम से, या वो मुझे मेरी प्रोडक्ट से ढूंढेंगे, या वो मुझे मेरी सर्विसेज से ढूंढेंगे, या वो मुझे मेरी बिजनेस कैटेगरी से ढूंढेंगे। तो
जब मैं इतनी सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अमंग द कंपटीटर्स मैं रैंक करूंगा ऊपर, तो मेरी प्रोफाइल मेरे कंपटीटर से ऊपर नजर आएगी अगर मैं इन सब चीजों को कंसीडर करूंगा। अभी देखें जरा इसमें क्या सर्विसेज दी हुई हमने। सेकेंडरी स्कूल, मिसाल के तौर पर मैं इधर आया और यहाँ पर आकर लिख देता हूँ, अब मैं एक और सर्विस ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है, एकेडमी कोचिंग क्लासेस। अच्छा, एक सर्विस तो मैंने ये दी। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा, मैं एक सर्विस और ऐड कर रहा हूँ, देखिएगा ये क्या सर्विस है। क्या कर दी मैंने, बेस्ट एकेडमी नियर मी, अक्सर लोग लिखते हैं ना ये। उसके बाद अब गूगल क्या करता है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा लिखता है ना बेस्ट एकेडमी नियर मी, लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है, बेस्ट एकेडमी इन लाहौर। अब बंदा लाहौर में ही है और वो लिख रहा है बेस्ट एकेडमी नियर मी, तो इसका मतलब क्या है, गूगल मुझे दिखाएगा। फिर मैं इधर आया, फिर मैंने लिखा बेस्ट एकेडमी नियर लोअर माल लाहौर, और ज़्यादा बेहतर हो गया। यानी ये वो सर्च टर्म्स हैं, लोगों की सर्च टर्म्स के मुताबिक मैं डाटा सेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि लोग ये ढूंढें तो उसको सारा कंटेंट मेरी प्रोफाइल के अंदर मिल जाए ताकि वो उसी को दिखा दे। हो गया जी ये भी, इसको जरा सेव करें। नहीं, सेव नहीं करते, कैंसिल कर। सर्विसेज का भी पता लग गया। प्रोडक्ट्स और ऐड अपडेट, ये अगली क्लास में इंशाल्लाह ये दो टॉपिक्स रह गए, इसको नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर देंगे। उससे पहले ये देख लें, ये ज़रूरी है, इसको भी कर लेते हैं, ऐड फोटो। इसमें 3 ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, फोटो, लोगो, कवर फोटो। जी, फोटो का क्या मतलब है, लेट कस्टमर स्पीक इनसाइड योर बिजनेस, कहता है भाई लोगों को दिखाएं कि आपके बिजनेस में क्या है, क्या हो क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, फोटो में जाकर फ्रीक्वेंटली अपनी, जैसे हम पीक सोल्यूशन के सिनेरियो में अगर बात करें तो हम कहते हैं भाई कल जब सुबह क्लासेस शुरू हो, ठीक है, कोई भी बंदा जाए क्लासरूम की, जाकर स्क्रीनशॉट ले, तस्वीर ले, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 3-4 तस्वीरें लें, उसके ऊपर एक कैप्शन लगाएं और अपलोड कर दें। और यही वाली प्रैक्टिस वो नंबर ऑफ टाइम्स करें। अब क्या होगा, गूगल को लगेगा कि भाई ये वाले लोग तो वो डाटा प्रोवाइड करते हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग की क्लास हो रही थी, उसमें कैप्शन डिजिटल मार्केटिंग की आ गई, अब हुआ क्या, डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड भी ऑप्टिमाइज हो गया साथ ही। एक वेब डेवलपमेंट की क्लास हो रही थी, एक एकेडमी क्लास हो रही थी, एक ICS की क्लास हो रही थी, एक BS की क्लास हो रही थी। अब ये इतनी सारी तस्वीरें लग रही हैं। कल फिर एक सेमिनार भी हो रहा था, उन्होंने उसको भी फोटो शूट कर दिया, उसकी भी तस्वीरें लगा दी। सेमिनार की उन्होंने 1 घंटे का सेशन था, उसके अंदर इन्होंने कोई 20-25 तस्वीरें खींची, वो सारी की सारी लगा दी। अब इससे गूगल को लग रहा है कि भाई ये अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ के मतलब हमें बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, लोगो। हर कंपनी का एक लोगो होता है। जब हम इस प्रोफाइल को खोल रहे हैं तो आपको लोगो नजर आ रहा था ना, स्टार्स अकेडमी का बना हुआ, तो आपको लोगो ऐड कर देना है। आप सबको पता है कि लोगो रोजाना तो नहीं ऐड करेंगे, वंस ही ऐड करेंगे ना। और फिर क्या आती है हमारे पास, कवर फोटो। कवर फोटो का क्या मतलब है कि जब हम लिखते हैं ना, यहाँ पर पीक सोल्यूशन लिखूं मैं, पीक सॉल्यूशंस कॉलेज लिख दिया मैंने, ये इस पे क्लिक करो। जैसे ही खोलेंगे एक तस्वीर आपको बड़ी नजर आएगी साथ इसमें, वो क्या है, आपकी कवर फोटो है। एक कवर फोटो हो सकती है आपकी, ठीक है, एक कवर, जैसे ये जैसे कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप समझ लो वो कॉलेज की कवर फोटो है। इसी तरह जब आपने ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल लगानी होगी तो वो आपकी कवर फोटो होगी। लिख दिया मैंने, स्टार्स अकेडमी नियर मी। देख लिया ना, ये कवर फोटो है। और लोगो भी आ रहा है एक हमारे पास यहाँ पे, ये सारे लोगो भी आ रहे हैं ना बने हुए, तो ये लोगो के तौर पर आ रहा है, ये कवर फोटो के तौर पर आ रही है तस्वीर एक हमारे पास ऊपर। इसका ये कवर फोटो है, इसका ये कवर फोटो है।
लोगो और कवर फोटो, इस पर आ जाइए जरा। यहां से आपको कवर फोटो लगानी है, ये तो एक ही होगी, लोगो भी एक होगा, कवर फोटो भी एक होगी। लोगो तो बार बार चेंज नहीं होगा, कवर फोटो आप एक दो महीनों के बाद चेंज कर सकते हैं अपनी। और ये क्वालिटी पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका साइज क्या होना चाहिए, हाँ देखते हैं जरा, मैं लिखने लगा कुछ। बेस्ट बेस्ट कवर फोटो साइज, इसका कवर फोटो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल का पुराना नाम क्या था? क्या? गूगल माई बिजनेस, ठीक है, GMB, गूगल माई बिजनेस। इसका पुराना नाम था, नवंबर 22 तक इसका यही नाम चल रहा था। आफ्टर नवंबर 22 इसका नाम चेंज हुआ, और आफ्टर नवंबर 22 गूगल ने इसका नाम गूगल बिजनेस प्रोफाइल रख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, बेस्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल कवर फोटो साइज इन 2023। एंटर करें जरा, कब का साइज आ रहा है? 10 जनवरी का। ओके, मैं देखूंगा भाई 1024 भाई 575, ये साइज दिया है इसने मुझे, लेकिन ये अभी भी इसमें काफी महीनों का मार्जिन है ना। अब मैं क्या करूंगा, टूल्स और एनी टाइम पर जाकर पास्ट मंथ कर लेते हैं, ताकि लेटेस्ट कुछ डाटा है। कब का आया? 14 सितंबर का। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है, क्या कह रहा है, 720 बाई। अब आपने ये देखा, मैंने इंटरनेट से सारा डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि अगर मैं इसकी नोट्स आपको पढ़ाऊंगा तो नोट्स तो पुराने होंगे ना, उस पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं आएगी। और ये इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग ऐसी है जो डे बाई डे अपडेट होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है। इसलिए आपने किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय नोट्स पे नहीं करना, क्योंकि आपके पास जो नोट्स आएंगी, जो किताबें आएंगी, वो सब पुरानी होंगी, नई नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर तो इंफॉर्मेशन बहुत स्पीड से चेंज होती है। ये ले, और भी कुछ आ गया डाटा, डाटा और भी आएगा ना, नया नया आएगा। देखिए 4 डेज अगो, यानी इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। तो आपने जब भी कोई डाटा लेना हो, लेकिन ये आपको पास्ट 1 मंथ लेना है, फाइन। उसके बाद आपने वैसे चेक करना हो कि 4 डेज अगो इस वीक में क्या चेंजेस आई हैं, वो भी देख सकते हैं आप। अगर कोई चेंजेस आई होंगी तो आपको पता लग जाएंगी। इसी तरह मुझे पता लगता है कि क्या हो रहा है। मैं क्या, इसी तरह मैं भी गूगल से ही चेक कर रहा हूँ, तो मैं किसी से पूछता नहीं हूँ जाकर के भाई मुझे बता दो। आपने जब भी डाटा कलेक्ट करना है, हमेशा गूगल से कलेक्ट करना है। और गूगल से जब डाटा कलेक्ट करना है तो हमेशा इस तरह फिल्टर लगा के डाटा कलेक्ट करना है। पता है ना मैंने फिल्टर कैसे लगाया है? पुराने स्टूडेंट्स को तो पता होगा। हम टूल्स में गए हैं और टूल्स में जाके इस जगह पर आकर फिल्टर लगाना है, क्योंकि डेट का फिल्टर लगाएंगे तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी। और अगर हम डेट का फिल्टर नहीं लगाएंगे तो गूगल हमें वो डाटा दिखाएगा जो रैंक हुआ है, वो डाटा नहीं दिखाएगा जो फ्रेश है। जरूरी नहीं है कि फ्रेश डाटा ही रैंक हो। वेबसाइट्स को तो रैंक होने के लिए भी 3 से 6 माह का टाइम चाहिए होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रेशनेस की तो ऑप्शन खत्म ही हो गई ना फिर, क्योंकि वो इतना पुराना डाटा रैंक करने लगा हुआ है। और हो सकता है वो 3 से 6 माह नहीं, 1 साल पुरानी वेबसाइट को ज़्यादा ऊपर दिखा रहा हो और दूसरी वेबसाइट्स को नीचे दिखा रहा हो। तो इसमें फ्रेश इन्फॉर्मेशन तो नहीं आएगी हमारे पास शुरू में। तो हमने जब भी फ्रेश इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमेशा कहाँ से लेनी है, हमने फिल्टर लगा के लेनी है, ठीक है। नीचे आए जरा, अच्छा मैंने क्या लिखा है, लेटेस्ट फीचर्स। बस हम लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। ये कहाँ पर आ गए हम, गूगल फॉर डेवलपर्स। गूगल पर जाकर भी पढ़ा करें इन चीज़ों को, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन गूगल डायरेक्ट दे रहा हो वहां पर भी देखें, जरूर देखा करो। क्या लिखा मैंने, लेटेस्ट एल्गोरिदम्स। ये देखिए गूगल सपोर्ट में गया हूं मैं, तो इसने कुछ लिखा है। अब आपने ऐसी चीजों को ढूंढना है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 डे अगो। एक लेटेस्ट एल्गोरिदम आया,
कहता भाई गूगल अब क्या करेगा, कहता अगर आप डुप्लीकेट वीडियो भी कोई फोटो लगाओगे, पहले भी लगी होगी, तो गूगल उसे अप्रूव नहीं करेगा और बता देगा आपको कि भाई ये डुप्लीकेट फोटो है, पहले से मौजूद है। तो एक लेटेस्ट एल्गोरिथम आया, ये अभी कल का हम पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हमें ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो ये इन्फॉर्मेशन, मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन गूगल के एल्गोरिथम्स को अगर पढ़ना होगा तो गूगल की साइट पे जाके पढ़ना। दूसरी साइट वाला गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, मगर गूगल से हमें जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कितना कुछ आ गया ना नीचे लिखा हुआ। ये आपको मैंने तरीका बताया कि आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेटेड कैसे रहना है।